साथ चढ़ाओ या मंदिर में जाकर दान करो या भागवत पंडाल में जाकर दान करो या कहीं पर किसी का सहयोग करो, वो भी दान है। परंतु दान करना है और मुख पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस मुखारविंद से हरि का भजन करेंगे तो ये मुख पवित्र हो जाएगा। अपवित्र वाणी नहीं निकलेगी, फिर पवित्र पवित्र वाणी निकलेगी, बड़ी सुंदर सुंदर वाणी निकलेगी। ऐसे रसगुल्ले जैसी चाशनी टपकेगी आपके मुंह से, हैं? एक तो ये हो गया, तन पवित्र सेवा की, वो धन पवित्र करिदान और मुख पवित्र हरिभजन सो होत त्रिविध कल्याण। परंतु इसी में एक शब्द और है, अरे पग पवित्र तीरथ गमन, ओ धन पवित्र करिदान, ओ मुख पवित्र हरिभजन सो होत त्रिविध कल्याण। ना जाने अनजाने में किस अपवित्र जगह पर हम चले जाते हैं और उस अपवित्र में जगह पे जाते समय या वहां पहुंचने से हमारे जो पैर हैं, पग हैं, ये अपवित्र हो जाते हैं। इनको पवित्र करने के लिए आपको तीर्थ गमन करना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा पर जानी पड़ेगी, वृंदावन जाना पड़ेगा। ये भी एक तीर्थ समागम है, भागवत पंडाल में आना पड़ेगा। बोलो ना राधे राधे। अब होत त्रिविध कल्याण ये नहीं समझाया था आप लोगों ने, और आप लोग कहते कि नहीं हो पंडित जी, ये और समझा हैं, कह दिया करो कि ये समझ में नहीं आया। पंडित जी कछु न के हैं तुमसे, बिल्कुल डराओ न करें, पता आप लोग डराते हैं उनसे, ऐसी बात है। होत त्रिविध कल्याण का मतलब ये है, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 3 जन्म, त्रिविध होत त्रिविध कल्याण। 3 जन्मों का कल्याण हो जाता है हरि के भजन से। परंतु हरि का भजन तो करते नहीं हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, दृष्टांत के तौर पर कहो तो आप लोगों को सुना दें। इजाजत ले ले, हम तो सुना हो, कोनो हमसे कछु कहने लगा, डराते हैं आप लोगों से, सुना दें तो अच्छी बात है, आज्ञा है तो सुना देते हैं। एक काग था, काग पहचानते हो, कौआ, कौआ था और किसी के भी घर पर जाकर बैठता था। जिसके भी घर पर जाकर बैठे और वहां पर वो काव काव करे, उस घर का व्यक्ति पत्थर उठाकर उसको मारे। एक घर पे गए, दूसरे घर गए, दूसरे घर भी यही स्थिति, तीसरे घर गया, तीसरे घर पर जाकर बैठकर सोच रहा था, मन मन में कह रहा था कि ये संसार बड़ा दुष्ट है। क्या है? ये संसार बड़ा दुष्ट है, बेमतलब का मारता है, इनका कुछ करते हैं नहीं, बेमतलब में पत्थर मारते हैं। उस घर में उसको पत्थर नहीं घला, कहने लगा ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर पत्थर नहीं घला। थोड़ी देर बाद उसने फिर काव काव की, और जैसे उसने काव काव की तो उस घर के मनुष्य ने भी पत्थर उठाया और उस कौआ को मार दिया। अब क्या कर रहा है वो? दोष किसको दे रहा? संसार को दोष दे रहा है कि ये संसार बड़ा पापी है। परंतु पत्थर उसके लिए घल कब रहा है ये नहीं सोच रहा है। उसके लिए पत्थर कब घल रहा है? जब वो काव काव कर रहा है तब। ये संसार के मनुष्य की भ्रांति होती है कि अपनी काव काव करना बंद नहीं करेगा वो, और संसार को दोष देगा। अरे भाई खुद सुधरो फिर दूसरे को सुधारो, खुद सुधरोगे नहीं, दूसरे को सुधारोगे तो वो तो परेशानी की समस्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? दूसरा करे कहेगा आपसे, आप कहोगे दूसरे से भैया मंदिर जाया करो, पूजा करो, और खुद जाते नहीं तो वो जवाब देगा आपको कि तुम तो बड़े जाते हो मंदिर, जो हमसे कह रहे हो, पहले खुद सीख लो फिर हमें सिखाना। समस्या खड़ी हो जाती है। तो हम सबको खुद की काव काव करना बंद करना है।
किसी और को दोष नहीं देना है और शांति प्रदीप भगवान का भजन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब भजन भजन करते रहे पंडित जी महाराज, तो आज चौथा दिन होगा, मात्र पंडित जी तो कहते हैं भजन करो भजन करो, कर लेंगे भजन। महाराज एक महात्मा जी थे। कौन थे? महात्मा जी थे। निरंतर भजन करते थे और वो संसार में रहते नहीं थे। संसार में रहने का मतलब यहाँ पर ये गलत हो रहा है, संसार में नहीं रहते थे, ये हम गलत कह रहे हैं। संसार में तो रहते थे परंतु लोगों के बीच में नहीं रहते थे, एकांत में रहते थे जंगल में जाकर। और उनका नियम था किसी को अपनी पर्णकुटी में प्रवेश देते नहीं थे, किसी भी मनुष्य के लिए नहीं। कोई भी मनुष्य हो अपनी पर्णकुटी में उससे स्पर्श करते थे नहीं, और किसी मनुष्य से उनका संबंध नहीं था, मात्र हरि से ही संबंध था और हरि का ही भजन करते रहते थे। दिन में ये समझो कि दिन और रात में कुछ ही समय है जो उनका, यदि वो नींद में भी है तो नींद में भी भगवान का नाम स्मरण करते थे। परंतु एक दिन समय ऐसा आया, एक सेठ जी जंगल में भ्रमण करने के लिए गए और उनके लिए रात्रिकालीन की बेला अधिक हो गई। क्या हो गई? रात्रिकालीन की बेला अधिक हो गई। अब उन्होंने सोचा कि ये धरी रुक जाते हैं जंगल में। वो पर्णकुटी महात्मा जी की दिखाई दे गई उनके लिए। महात्मा जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा महाराज जी मुझे एक रात्रि का रैन बसेरा दे दीजिए आपकी पर्णकुटी में। परंतु महात्मा जी तो किसी मनुष्य के लिए अपनी पर्णकुटी में रखते नहीं थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं भैया हम संसार के किसी भी मनुष्य से संबंध नहीं रखते हैं, हम तो मात्र हरि का भजन करते हैं। क्योंकि यदि किसी से संबंध रखेंगे तो इधर उधर बातों में उलझेंगे, हमारे ठाकुर जी का भजन नहीं कर पाएंगे हम। बहुत मन्नती की तो संत जी ने कहा ठीक है रुक जाओ। अब प्रातः काल हुआ तो जो सेठ जी थे, सेठ जी का व्यापार था कंबलों का। सेठ जी के पास में एक कंबल था भी। सेठ जी ने सोचा रात्रि भर इनके यहाँ विश्राम किया है तो ना हो कुछ इनके लिए दान दे दे, तो यही कंबल दे दे। कंबल वो था तो महाराज जी के लिए दे दिया। अब महाराज जी ने कभी वो कंबल स्पर्श नहीं किया था, ना कभी वो कंबल लिया था, ना कभी उस कंबल पर सोए थे। महात्मा जी तो घास फूस के बिस्तर बनाकर उस पर विश्राम करते थे। महात्मा जी के लिए बड़ा मजा आया उस कंबल पर विश्राम करने के बाद। अब तो महात्मा जी का जो मन भगवान में लगा था वो मन उस कंबल में लग गया, वो मन उस कंबल में लग गया। अब जो 24 घंटे भजन करते थे उस 24 घंटे में से आधा हो गया, 12 घंटा भजन हो गया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय बाद 6 घंटे हो गए, 12 के और आधे हो गए। इसके बाद और कम हुए, 2 घंटे हुए। 2 घंटे के बाद 1 घंटा भजन करने लगे। अब तो दिन में मात्र एक ही माला करते हैं। ये स्थिति हो गई। जो 24 घंटा भजन करता था अब वो मात्र 1 मिनट भजन करता है। कितना भजन करता है? मात्र और मात्र 1 मिनट भजन करता है। जैसे ही महात्मा जी की मृत्यु निकट आई तो महात्मा जी भगवान का भजन ही भूल गए। अब तो उस कंबल की याद आने लगी, मैं तो मर जाऊंगा, इस कंबल का ध्यान कौन रखेगा, ये मिट्टी में छप जाएगा, गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। मरते वक्त वो कंबल का सोचते रहे और उनके तन से प्राण निकल गए। बोलो राधे राधे। अब महाराज कंबल का सोचकर प्राणांत हुआ बाबा जी का। तो जब बाबा जी का पूर्व जन्म हुआ तो उस पूर्व जन्म में
महात्मा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, किस योनि में जन्म हुआ। कीट पतंग नाम का एक कीड़ा होता है, कीट पतंग नाम का एक कीड़ा होता है जो वस्त्र उत्पन्न करता है। अपना मल त्यागता है तो उस मल से वस्त्र बनते हैं, कपड़ा उत्पन्न होता है। उसी की योनि में जन्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि अंत समय भी वो मरते मरते काल भी कंबल का सोचते रहे, कपड़े का सोचते रहे। जब अंत समय में जिस घड़ी हमारे प्राण निकलते हैं, उस समय हम जिस चीज में हमारा मन, जिस चीज में हमारा ध्यान होता है और जो सोचते सोचते प्राण निकल जाते हैं, अधिकांश उसी योनि में हमको जन्म प्राप्त होता है। 7 दिन आपने कथा श्रवण कर ली, अब 8वें दिन जाओ, अरे 7 दिन तो भजन बहुत किया है, अभी 2-4 दिन रेस्ट कर लेते हैं, फिर भजन करेंगे। बाधक बन जाएगा वो। रेस्ट आप करोगे, वो रेस्ट विश्राम आपका बाधक बन जाएगा। क्योंकि इस मन के लिए लत लगानी पड़ेगी। जब तक लत नहीं